हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि दो फंक्शन का कंपोजिशन जो होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए एफ और जी फंक्शन है तो हमें पता होना चाहिए कि जी ऑफ एफ इक्वल नहीं होगा एफ ऑफ जी के, यानी कि दो फंक्शन का कंपोजिशन जो होता है वह कम्यूटेटिव नहीं होता है। जी ऑफ एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं होगा, यानी कि फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन इक्वल नहीं होगा जी और एफ के कंपोजिशन के। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, लेते हैं कि लेट एक फंक्शन एफ है जो डिफाइन है ए टू बी एंड फंक्शन एक जी है वो बी टू सी। ठीक है, बी टू फंक्शन, ये हमारे पास दो फंक्शन है। तो अगर इन दोनों फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस फंक्शन का रेंज जो होगा किसका, फंक्शन एफ का, वह सबसेट हो जाएगा डोमेन ऑफ जी के। देख लो फंक्शन एफ का जो रेंज आएगा वो इसी में से होगा, कुछ एलिमेंट इसी के आएंगे और वो सबसेट होंगे ना इसके डोमेन के। बिल्कुल, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। जी ऑफ एफ क्या है, डिफाइंड है। अगर हम लोग बात करें एफ ऑफ जी के लिए तो यहाँ देखिए क्या, अगर हम बात करें रेंज ऑफ फंक्शन जी, तो फंक्शन जी का जो रेंज होगा वो सी के सबसेट होगा, है ना, सी का ही सबसेट होगा। तो क्या यह डोमेन ऑफ एफ का सबसेट होगा? नहीं, ये तो ए है ना जी, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। देख रहे ना, इसके जो एलिमेंट होंगे वो इस वाले के सबसेट नहीं ना हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि देयरफॉर एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड। तो देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ तो डिफाइंड हो जा रहा है लेकिन एफ ऑफ जी डिफाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि सी सबसेट नहीं होगा ए का, सबसेट नहीं होगा ए का। तो सी अगर सबसेट नहीं है ए का तो हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं हो रहा है, ये तो फंक्शन ही नहीं हो रहा। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर ये फंक्शन हो जाता, ये फंक्शन कब होता, इफ ए इक्वल टू सी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते ये दोनों एफ और ए और सी इक्वल हो जाते, सपोज ए और सी इक्वल हो जाते हैं, देन फंक्शन एफ डिफाइंड होता है ए टू बी एंड जी जो होगा वो किससे डिफाइंड होता है, बी टू ए ना, बी टू फंक्शंस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूंगा तो वो डिफाइन हो जाएगा ए टू ए में ना, देख लो ए टू ए पे डिफाइन होगा, इसका डोमेन ले लेंगे, इसका को डोमेन लेंगे। एंड एफ ऑफ जी की बात करेंगे तो कैसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ जी, तो इसका डोमेन और इसका को डोमेन, बी टू फंक्शन। अच्छा, ये दोनों फंक्शन होंगे। अच्छा, यहां पे देख रहे हैं तो इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है, इसका को डोमेन अलग है, इसका को डोमेन अलग है। तो क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे? नहीं ना होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ नहीं इक्वल होगा एफ ऑफ जी के, है ना। इफ, क्यों नहीं होगा, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट सेट। अगर ये दोनों ए और बी डिस्टिंक्ट सेट होंगे तो ये एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, जब डिस्टिंक्ट रहेंगे तो इक्वल नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर ये तीनों इक्वल हो जाए, क्योंकि ए सी के इक्वल हमने यहाँ सपोज किया है, और अगर इनको सेम कर दें, ए इक्वल हो जाए बी के और ए सी के इक्वल है, यानी कि तीनों इक्वल हो जाए। तो जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये तीनों इक्वल जब हो जाएगा तो देयरफॉर एफ ए टू ए लिख सकते हैं, चाहे बी टू बी लिख सकते हैं, और जी को भी ए टू ए। यानी जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो एक्चुअल में ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। तो ये दो डिस्टिंक्ट है ही नहीं,
ये दोनों डिस्टिंक्ट सेट तो है ही नहीं, डिस्टिंक्ट फंक्शन तो है ही नहीं, दोनों के डोमेन सेम हो जाएंगे, को डोमेन सेम हो जाएंगे, तो ये फंक्शन अलग कैसे होंगे, नहीं ना हो पाएंगे। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, बोथ आर सेम सेट, सेम फंक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम फंक्शन होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हेंस द कंपोजिशन of functions is not commutative, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी